नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई ये सेकेंड ईयर के आपके एग्ज़ाम होने हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यदि आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। आपके पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन हम पहले से प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2023 के नाम से, तो जाकर के वहाँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो अभी तक क्लासेज हुई है उनको अटेंड करें। आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी ये दो ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, दो ही टॉपिक या यूँ कहें कि दो पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग और कैलकुलेशन अभी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये हमारी क्लास नंबर 1 है। धीरे धीरे करके इस पर भी आपके जो टोटल 6 टॉपिक है उन पर 6 क्लासेज आपको दी जाएगी। तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकेंड ईयर आईटीआई के एग्ज़ाम दे रहे हो तो पास होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे नंबरों से पास होना ज़रूरी है। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग निमी असाइनमेंट के क्वेश्चन ही है और पिछली परीक्षाओं में जो आए थे वो क्वेश्चन है, यानी जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। नहीं भी है तो भी मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ करके बता रहा हूँ, आपको उसका ऑप्शन भी बताऊँगा। सवाल क्या है देखो कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें क्या लगता है। ठीक है, यानी जब भी हमारे साथ अच्छा हैपन्स तो हमें किस तरह की फीलिंग्स आती है। हमें पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, हमें खुशी इस तरह से आती है कि अंदर से कुछ सकारात्मकता निकलती है। पॉजिटिव इमोशंस बोलते हैं इसे। आपको डी उत्तर के साथ जाना है। पहली बात तो ये सुन लो कि क्वेश्चंस जो है ना वो सेम रहेंगे और इनके ऑप्शन भी आपके सेम रहेंगे, ऑप्शन भी नहीं बदलने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पूरा ऑप्शन भी ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो मुझे लगता है कि आपको दोनों आराम से समझ में आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगला सवाल, स्व परिचय दिखाना चाहिए कि कैसे आप है। थोड़ा सा क्या हिंदी जो है वो पूरी तरह से अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पाई है, इसलिए आप साथ में क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ें। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ यू आर, यानी जब भी आप अपने बारे में किसी को बताएं उसे बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। जब भी आप कहीं जॉब के लिए, हायरिंग के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए अपने बारे में कुछ। इसे बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। और कहते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपकी हायरिंग पक्की हो जाए, यानी आपको वो नौकरी पर रख ले। ठीक है, तो आपको इस तरह से बताना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने आश्वस्त हैं अपने काम को लेकर या अपने आप को लेकर। बाकी सारी चीज़ें देखो, आप कितने सुस्त हैं, आप कितना गुस्सा करते हैं, आप कितने कमज़ोर हैं, तो ऐसा तो कौन बताएगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन से हमेशा हम अपने आप को मोटिवेटेड शो करते हैं, हम हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करते हैं, पूरी तरह से हम आश्वस्त रहते हैं। जो भी चीज़ें बता रहे होते हैं उनके बारे में, अपनी जैसे हॉबीज़ बता रहे हैं, क्वालिफ़िकेशंस बता रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बी ऑप्शन के साथ जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है। अगस्त 2022 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उनमें बहुत क्वेश्चन इसी तरह के रिपीट हुए थे। 5 टॉपिक है, देखो उन 5 में से ही आने क्वेश्चन दो। तो कोशिश है कि जो भी है उनमें से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल जाए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। दरअसल कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं और कम्युनिकेशन के टोटल 2 तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं फॉर्मल और एक को बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के होते हैं। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये होता है आपका एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से। प्रॉपर चैनल के माध्यम से जैसे मैं कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों की तैयारी कराता हूं तो उस टाइम में बोलता हूं कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी कंपनी को, किसी वैकेंसी वाले विभाग को मेल कीजिए। दरअसल ईमेल बहुत ऑथेंटिकेट होती है और इसका जिम्मेदारी बनती है उस पर्टिकुलर जिसको आप मेल भेज रहे हैं कि वो आपको उसका रिस्पॉन्स, रिप्लाई ज़रूर दें। तो वहाँ से प्रतिक्रिया ज़रूर मिलती है।
यानी आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज करके छोड़ दिया, कोई चैटिंग करके छोड़ दी, तो इसका कोई ये मतलब फॉर्मल आपके कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आती है। ऑफिशियल तरीके से पूछा जाना, लीगल तरीके से पूछा जाना, तो उसके लिए आपका सही तरीका होता है कि आप उनको ईमेल करें। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी याद रखना और साथ में ऑप्शंस को भी याद रखा करो कि किस ऑप्शन में ये दिए गए थे। पेपर में है ना सवाल ज़रूर इसी तरह के रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से कवर अप कर लेना। अगला सवाल देखो, दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। पेशेवर मतलब होता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग बोलते हैं। देखो इनमें से जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है ना, उसमें कौन आएगा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आएगा। प्रोफाइल बनती है इस पर, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, बताता हूँ फिर भी सुनो। फेसबुक, स्नैपचैट और व्हाट्सएप, इनको सोशल मीडिया की श्रेणी में रखा गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनके अलावा प्लस एक और है, ट्विटर को भी सोशल मीडिया में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया, और व्हाट्सएप को तो आप एक चैट या चैटिंग मैसेंजर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस कैटेगरी में भी रख सकते हो। लिंक्डइन जो होती है ना, यहाँ पर आपकी बिजनेस की प्रोफाइल बनती है, आपके बारे में डिटेल आती है कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सारा अपडेट होता है। एक तरह से ऑनलाइन आपका यूँ समझ लो कि बायोडाटा होता है पूरा। रिज्यूम जो आप किसी को सबमिट करते हो, तो वो रिज्यूम आपका एक तरह से ऑनलाइन ही किसी को देखने को मिल जाए, तो इस पर अपनी प्रोफाइल बनती है। जैसे आप अपना अकाउंट बनाते हो फेसबुक पर, वैसे ही सेम यहाँ पर अकाउंट बनता है और वो बिजनेस प्रोफाइल कहलाती है। तो प्रोफेशनल अकाउंट बोल दो, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बोल दो, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बाकी जितने भी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको फ्री टेस्ट अटेंड करने को मिलेगा। आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, वीडियो कोर्स ले सकते हैं, लेकिन ये सब कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए है। तो आप आईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला टेस्ट तो अटेंड कर ही सकते हैं। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में नाम और मेल आईडी डाल करके, मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है। इसकी मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नज़र आओ, पूरी तरह से आप उनको मोटिवेटेड नज़र आओ, एनराइज्ड नज़र आओ। तो ये वही चीज़ हो गई कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो सबसे पहला सवाल भी, मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही आएगा, अपने बारे में कुछ हमें बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ सबसे ज़्यादा। फीडबैक दरअसल आपको नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती है। फीडबैक इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू ओवरऑल कैसा रहा। ठीक है, और क्वारंटाइन क्या है ये तो कौन पूछता है ना, ठीक है, ये बाद की बात है। और वेयर इज़ माई पेन, ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, ये इंटरव्यू के दौरान अगर पूछा जा सकता है कि क्वारंटाइन क्या होता है। ठीक है, ये इंटरव्यू के बाद का है, और ये इंटरव्यू इनिशियल भी, वो स्टार्टिंग टाइम का भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कोई बात नहीं, आईटीआई के सवाल है तो सेम ही आएंगे, चिंता मत करना, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से अच्छे से पढ़ कर जाना। अगला सवाल देखो, एक अच्छा आत्म परिचय निर्णय लेने में मदद करेगा। वापिस आ गया ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग ए डिसीजन। यानी आप अच्छा अपने आप के बारे में वहाँ बता पाएंगे, जितना बेटर तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, तो वो आपको नौकरी पर रखने के लिए डिसीजन लेने में उतने ही सक्षम ज़्यादा होंगे। आपके बारे में उनको पकड़ आएगी, समझ आएगी कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, कितना एक्सपीरियंस है, तो उनसे वो डिसीजन ले पाएंगे कि आपको नौकरी पर रखें या नहीं रखें। आपको रखें तो किस पे स्केल पर रखें, किस पोस्ट पर रखा जाए, हायरिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, हायरिंग के लिए डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आएंगे, देखो वैसे तो ये क्या है, जनरल क्वेश्चन है सारे, जो कॉमन क्वेश्चन आपके रहते हैं ना, इसमें कुछ वो भी आएंगे इंग्लिश वर्बल वाले। वो टोटल 6 चैप्टर है, 6 क्लास आपको देने वाला हूँ,
और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो भी वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, आइए अगला सवाल देखो। आधिकारिक बातचीत का हिस्सा है ऑफिशियल कन्वर्सेशन। ऑफिशियल कन्वर्सेशन, अभी वही बात आई, मैंने कहा ना, आप अपने अधिकारी से व्हाट्सएप पर अगर कुछ पूछ लेते हैं तो वो ऑफिशियल नहीं कहलाएगा, लेकिन आप उनको एक एप्लीकेशन लिख करके कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जी मैं छुट्टी जा रहा हूँ, 4 दिन नहीं आऊँगा, तो ये आपका ऑफिशियल कहलाता है, फॉर्मल कहलाता है। इसी तरह से ऑफिशियल बातचीत है तो इसमें आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन या औपचारिक संचार बोल सकते हो, ये ऑफिशियल होता है। इनफॉर्मल में क्या आएगा, मैसेज करके छोड़ दिया, फ़ोन करके आपने बोल दिया कि मैं कल ड्यूटी नहीं आ पाऊँगा, तो ये सारे इनफॉर्मल कहलाते हैं। ठीक है, तो अच्छा आपसे कोई इसमें क्वेश्चन, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, जो मोस्ट है वही करा रहे हैं और जो पिछले एग्ज़ाम में आए थे वही करा रहे हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोनों में से उचित तरीका कौन सा है, कम्युनिकेशन का बेटर तरीका कौन सा है, तो बेटर फॉर्मल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है ना पेपर में, कैसा ही क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आईटीआई में तो सेम ही आते हैं जो पिछली बार परीक्षाओं में आते हैं, और ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल, स्वयं को अभिव्यक्त करने से में सहायता मिलती है। मुझे लगता है क्वेश्चन फिर से एक तरह से वही आ गया। क्या कह रहा है, एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ हेल्प इन, यानी खुद के बारे में आप मतलब बता रहे हैं मैं किस तरह का हूँ, मतलब साइकोलॉजिकल भी, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसा हूँ, मानसिक तरीके से कैसा हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, यानी अंदर से कोई नेगेटिविटी आ रही है तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सही रास्ता क्या है, डिसीजन लेने में हम सक्षम हो पाएंगे, सेल्फ डिसीजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कई सारे पॉइंट आते हैं तो पता लग जाएगा। भाई वैसे देखो कि दूसरों के साथ लड़ना सीखते हैं, अपने मानसिक प्रवृत्ति पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम दूसरों से लड़ेंगे नहीं, नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर विकसित नहीं होगी। ठीक है, हाँ पॉजिटिव इमोशंस आ सकते हैं, ये फिर भी कुल मिलाकर ठीक था, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस आते हैं तो वो तो वैसे ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन अगर हम खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो हम नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है ना। कहते हैं ना कि जब वो सुसाइड करने के लिए कोई चला जाता है तो वो जो एक टाइम पीरियड होता है वो है, उस दौरान अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने तो बच सकता है, वो एक टाइम पीरियड होता है। तो नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है, भले पॉजिटिव, क्योंकि जब नेगेटिव कंट्रोल होंगे तो पॉजिटिव अपने आप डेवलप हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप तो क्वेश्चन ध्यान में रखना और सीधा क्वेश्चन का उत्तर करके आना है। ठीक है, दोबारा एक बार बता देता हूँ, कुछ बच्चे डी और ए में कंफ्यूज हो सकते होंगे, लेकिन ए आएगा इसका। ठीक है, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डील विद नेगेटिव इमोशंस, हम नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, समाधान खोज सकेंगे। अगला क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति को ये जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुँचने के प्रयास में कैसा कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं। यानी अगर हम किसी को बताएं कि आप एक, जैसे आईटीआई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कोई आपको बताए, तो इसको प्रोसेस को फीडबैक बोला जाता है, प्रतिक्रिया देना बोलते हैं। आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है, कोई आपको बताए कि आप इस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका इस लेवल की तैयारी है, तो ये कंप्लीट जो एक प्रोसेस होती है उसे फीडबैक कहा जाता है, प्रतिक्रिया इसे बोल सकते हो। फीडबैक है, वैसे रिस्पॉन्स अलग चीज़ होती है, ये ध्यान रखना। रिस्पॉन्स होता है कोई आपसे कुछ पूछे और आप उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हो, हालांकि शुद्ध हिंदी रिस्पॉन्स की भी प्रतिक्रिया है, फीडबैक की भी प्रतिक्रिया है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इंग्लिश में खैर शब्द ही नहीं आएगा। देखो वेरिफिकेशन अलग चीज़ है, आर्ग्यूमेंट है बहस करना, तर्क वितर्क करना, और ये क्या है, फ्रिग्नेंट भयामय यानी डराना उसको, ये है ना, तो सी उत्तर आएगा फीडबैक।
अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ कर जाना। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन देख करके जाना, बहुत अच्छे से वहाँ आपको मिलेंगे। सीधे क्लिक करना, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, क्लिक करते ही सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहते हैं? ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ कार्ड, मतलब इंटरव्यू का पहला सवाल था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। और आपने 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ अपने बारे में बता दिया कि नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, हॉबी क्या है। ये जो पूरा सारांश आपने एक बताया था, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है। और अगर आप क्विक समरी अपने आप में बताते हो तो ये आपका एलिवेटर पिच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब शुरू से लास्ट तक सारा कुछ आपने बता दिया। ठीक है, एलिवेटर पिच बोलेंगे इसे। सी ऑप्शन के साथ जाना। अगला सवाल देखो, तुम्हें आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी जल्दी ही शादी होनी चाहिए, यह है का एग्जाम्पल है। इस तरह की लाइन कहाँ देखने को मिलती है? सिंपल सी बात है, भारत में इस तरह की थिंकिंग यानी सोच जो है वो गर्ल्स के प्रति है, लड़कियों के प्रति है। और अब ऑप्शंस में अगर बात करें हम कैसी है, तो इसमें तो लड़के दे दिया, इक्वलिटी की कहीं बात है नहीं, लड़कियों के लिए उचित सौदा नहीं, प्रॉपर सौदा भी नहीं बोलते, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक यानी जेंडर, रूढ़िवादिता का मतलब आप बोल सकते हो परंपरागत तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, यानी पुराने समय से चला आ रहा है कि लड़की बस ठीक है 8-10 तक पढ़ ली, बहुत है, इतना बहुत है। तो ये फीमेल के प्रति जो है वो परंपरागत सी चला आ रहा है, रूढ़िवादिता बोलते हैं, ट्रेडिशनल बोल सकते हो। ठीक है, ए ऑप्शन इसके लिए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी व्यक्ति में भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? भावनाओं को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशंस। कंट्रोल का है क्या कोई? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और मैनेज। कोई भी व्यक्ति अपने इमोशंस को समझ सके और उनको मैनेज भी कर सके, यानी कैसी परिस्थिति में कैसे ढालना है खुद को, होश नहीं खोना, सिंपल सी भाषा में जिसको बोलते हैं। तो ये जो पूरा आता है इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो होता है ना, ये तो हर काम के लिए होता है, जिसे अपन खुफिया बोलते हैं, IQ बोल दो, सिक्स सेंस बोल दो, एक ही बात है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, ये तो मशीनों में होती है खैर। और उसके बाद में स्प्लिट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को डिवाइड करना कि एक टाइम में आप कैसा काम कर रहे हो, दूसरे टाइम में आप कैसा काम कर रहे हो, नहीं। ये होता है परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शुद्ध हिंदी इसकी बनेगी। ठीक है, तो आपको सी उत्तर करके आना है। बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद।